स्टूडेंट, देखिए इससे पहले हमने आरआरबी के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आज डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्पाइट द इम्पोर्टेंट रोल played by RRBs in providing the credit to the weaker sections of the society in rural areas, they are faced with the serious problems which have led critics a question their very existence. The Dantwala Committee 1978 have the Khiller Committee 1986 and the Khusro Committee 1989 have pointed to what some of the weaknesses in the working of RRBs. देखिए, मेन जो आरआरबी का जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्र में वीकर सेक्शंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जिससे वो अपनी दिनचर्या, जीवन यापन की जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको इजीली प्राप्त कर सकें। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई, कुछ कठिनाइयाँ भी थीं आरआरबीज़ की, जिनसे कठिनाइयों को दूर भी किया गया, उस प्रॉब्लम्स को जो भी समस्याएं आ रही थी। जैसे 1978 में दंतवाला कमेटी बनी, 1986 में खेलर कमेटी और 1989 में खुसरो कमेटी। इन कमेटीज़ के अकॉर्डिंग जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको समस्या का समाधान किया गया। जो प्रॉब्लम्स थी उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि दीज आर प्रॉब्लम्स आर एज फॉलोज। Number 1, haphazard branch expansion. It means a large network of branches has been opened at a fast pace which has not contributed to substantial increase in business. It has added to overhead cost without contributing to profit. जहाँ ब्रांचेस नहीं थी वहाँ ब्रांचेस को ओपन करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। नंबर 2 है डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी आरआरबीज में फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। बीइंग रूरल ओरिएंटेड, the RRBs are expected to recruit staff locally, क्योंकि इसमें यह था कि ज़्यादातर लोकली कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ये इनका डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी कि जो लोकल के कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाए। विद द ट्रांसफ़र ऑफ रिक्रूटमेंट्स इन द RRBs टू द बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, द कैंडिडेट आउटसाइड द एरिया of the operations of RRBs are also made eligible for recruitment into the RRBs. This is against the concept of RRBs, where the local feel and familiarity of the staff is essential for the successful working of RRBs. स्टूडेंट, इसी लोकली कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट तो कर लिया, लेकिन बाद जब उसके ट्रांसफ़र की आती है तो वहाँ फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। इस तरीके से ये जो समस्याएं आ रही थी, लोकली फील एंड फैमिलिटी ऑफ द स्टाफ इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द RRBs. नेक्स्ट, नंबर 3, रिजिड नॉर्म्स
रूल्स रेगुलेशन का थोड़ा टफ होना, स्ट्रिक्ट। द नॉर्म्स laid down for the selection of the beneficiaries in RRBs are rigid, are based on an all India income level. The poverty line available in Haryana is not the poverty line obtained in Andhra Pradesh. The place its people, their occupations and economic status differ widely in the Andhra Pradesh with that of all India average. But to apply the same norms to all the states leave out many persons who are in need of credit from the RRBs. यानी कि रिजिड नॉर्म्स होने की वजह से जो रिजिड नॉर्म्स की वजह से जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते थे उनको समस्याएं क्रिएट होती थी। फॉर इजी अवेलेबल रिगार्डिंग द लोन्स। नेक्स्ट नंबर 4 बी कैपिटल बेस। नंबर 4 प्रॉब्लम थी बी कैपिटल बेस। कैपिटल बेस का कमज़ोर होना। देखिए, द कैपिटल बेस ऑफ ईच RRBs इज वीक। इनिशियली द इशूड कैपिटल वॉज 50 lakh which has been raised to 75 lakh and 1 crore। जब इसकी इशूड कैपिटल थी पहले 50, फिर 75 लाख हुई, फिर 1 करोड़ कर दी गई। द केस ऑफ सेलेक्टेड RRBs but the state government failed to contribute their share in view of its enormous credit obligation in rural areas. The limit is on the lower side, क्योंकि इतना रूरल एरियाज़ में यदि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा तो वहाँ के हिसाब से ये लिमिट बहुत कम थी। स्टूडेंट नंबर 5 कांस्टेंट इन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। As the RRBs supply credit only to the weaker section of the rural population, they have been unable to mobilize sufficient deposit. The weaker sections, who are the main beneficiaries, are poor and do not save so much as deposit in the RRBs. For the middle class and the rural elite are not interested to deposit their saving in the RRBs. They deposit them in the commercial bank from whom they get credit facilities. क्योंकि जो लोगों के पास अपनी सेविंग हुआ करती थी, सेविंग को RRBs बैंकों में जमा करने से बचते थे, क्योंकि वहाँ उनके लिए एलाइट इंटरेस्ट नहीं मिल पाता था इस वजह से, और लोगों का इंटरेस्ट रहता था कॉमर्शियल बैंक में अपनी सेविंग को जमा करने के लिए, और वहाँ इन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती थी इस वजह से। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स थी फॉर RRBs के लिए। नंबर 6 इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। The RRBs have not been able to operate on a viable basis. The major factor which have contributed to the erosion of their profitability have been their lending exclusively to the weaker section, low interest margin and high operating cost involved for low interest margin and high operating costs involved in the handling small loans. During 1999 to 2000, there were 33 losses making RRBs, which incurred in the net loss of
109 करोड़, क्योंकि इनकी रिकवरी रेट थोड़ा कम था आरआरबीज़ का, ग्रामीण क्षेत्र से रिकवरी कम हो पाती थी, इस वजह से लॉस 1999 और 2000 के बीच 109 करोड़ का था। नेक्स्ट, पुअर रिकवरीज, जो मैं अभी बता चुका हूँ। द रिकवरी ऑफ लोन्स ड्यू हैज़ बीन वेरी पुअर, द एस्टिमेटेड द खुसरो कमेटी revealed that as on June 1986, the recovery of RRBs was 49%. During 1999, 1999 में the recovery level was below 30%. The main factor have been willful defaults, misuse of the loans, lack of follow-up, wrong identification of borrowers, extension of बेनामी लोन्स, स्टाफ एगिटेशन एक्सेट्रा। आरआरबी इस बैंक की मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि रिकवरी रेट बहुत कम था, जिससे आरआरबीज़ लॉस उठाना पड़ रहा था आरआरबी को। जैसे 1986 में 49% था और 1999 में केवल 30% रह गया, क्योंकि डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हो गए, लॉन्स का मिसयूज किया गया, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन दिया गया, जो भी बोरोवर्स थे और बेनामी लोन से दिए गए, इस वजह से। नेक्स्ट, डिफेक्टिव क्रेडिट डी एम्प्लॉयमेंट। यानी डिफेक्टिव क्रेडिट डेप्लॉयमेंट, it means in many districts the credit deployment has not been proper. The loaning activities are mainly confined to crop loans and the schemes sponsored by the state government. The schematic approach towards lending and lacking in many cases. Last, a high loan transaction cost. With the parity in pay scales between the RRBs and commercial banks, the loan transaction costs in RRBs are at times higher than in rural branches of commercial bank. Thank you, student.